हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कवर करने वाले हैं। सो ये उसका पहला लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स, या आप हिंदी में बोलोगे तो खूबियां। उसकी क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से आप क्या करते हो, डेटाबेस को यूज करते हो। तो सबसे पहले डेटाबेस समझने से पहले हमको पता होना चाहिए डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है? डेटा इज व्हाट कलेक्शन, डेटा इज व्हाट कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब कलेक्शन मतलब क्या? कलेक्शन मतलब बहुत सारे जब फैक्ट्स और फिगर्स को मिलाया जाए तो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ डेटा। आप अपने रोज की लाइफ में डेटा देखते हो, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, लाइक टेक्स्ट में हो सकता है, आप नोट्स पढ़ते हो, दैट इज अ डेटा। देन इमेज, आप इमेजेस सर्च करते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दैट इज ऑल्सो अ डेटा। देन ऑडियो, गाना.com, आप सुनते हो ऑडियो, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ डेटा। देन वीडियोस देख रहे हो, जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ डेटा। सो डेटा कैन बी इन एनी फॉर्म, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। अब आप बोलोगे कि डेटा क्यों पढ़ा रहे हो, क्या जरूरी है डेटा? सो डेटा आजकल की लाइफ में बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि डेटा सबसे ज्यादा जरूरी आजकल है क्यों। तो सपोज करो आपको एक टीवी बाय करना है और आप amazon.com पे जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे टीवी खरीदना है। तो मैं टीवी सर्च करूंगा, मैंने बहुत सारे टीवीज देखे और टीवी देखने के बाद मैंने सोचा कि हाँ भाई ये ले लूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में ले लूंगा। ओके, नेक्स्ट डे आपको फ्लिपकार्ट से मैसेज आ जाता है सेइंग दैट टीवी के ऊपर मेरी सेल चल रही है, तो आप अगर मेरे ऐप से लेंगे या मेरी वेबसाइट से लेंगे तो मुझे 30% का डिस्काउंट मिलेगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने तो अमेजोन पे सर्च किया था, तो ये फ्लिपकार्ट वाले को कैसे मालूम पड़ा कि मुझे टीवी चाहिए? दैट इज कॉल्ड एज डेटा एनालिटिक्स। डेटा आपका कलेक्ट होता है, तो हर चीज आपकी कलेक्ट होती है कि आप कौन से महीने में ज्यादा शॉपिंग करते हैं, कौन से चीजें आपको पसंद है, कौन से ब्रांड्स की चीजें आपको पसंद है, सब कुछ आपका रिकॉर्ड होता है और उसके बेसिस पे आपको मैसेजेस, ईमेल्स आते होंगे। क्या होता है? डेटाबेस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ओके, सो कलेक्शन मीन्स बहुत सारा और डेटा। अब मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया, इंटर रिलेटेड डेटा? सो इंटर रिलेटेड डेटा का मतलब क्या होता है कि डेटा के अंदर कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, राइट? फॉर एग्जांपल कर लो, अगर मैं यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना रहा हूं तो यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में कौन होगा? स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, टीचर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, स्टाफ की होगी, एडमिन की होगी, सबकी होगी। बट अमेजोन पे आप क्या शॉपिंग करते हो, इसका डेटा हम उस डेटाबेस में स्टोर करेंगे क्या? नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज दैट इज नॉट रेलेवेंट डेटा। इंटर रिलेटेड डेटा आपका स्टोर होना चाहिए, इंटर रिलेटेड डेटा। दैट्स व्हाई दिस वर्ड इंटर रिलेटेड डेटा। सो रिलेटेड डेटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, टू प्रोड्यूस व्हाट? टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। अब आप बोलोगे इंफॉर्मेशन क्या होता है और वो डेटा से कैसे अलग है? व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? तो इंफॉर्मेशन बेसिकली आप बोल सकते हो इट इज अ मीनिंगफुल डेटा। इट इज व्हाट? इट इज अ मीनिंगफुल डेटा। तो आप अमेजोन पे जाते हो, आप ऐसे ही स्क्रॉल किए जा रहे हो, सर्च किए जा रहे हो, राइट? सो जो स्क्रॉल कर रहे हो दैट इज अ डेटा फॉर यू। बट आपको टीवी चाहिए और आपने टीवी सर्च किया और आपको एक टीवी पसंद आया, दैट इज एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, दैट इज मीनिंगफुल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज मीनिंगफुल मतलब क्या? बहुत आपको जरूरी है उस टाइम पे टीवी खरीदना, तो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एन इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट कम्स द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? इसके वर्ड में ही है मैनेजमेंट सिस्टम। सो इट इज यूज्ड टू व्हाट? इट इज यूज्ड टू मैनेज, रिट्राइव एंड स्टोर एंड मैनिपुलेट, यू कैन से मैनिपुलेट डेटा। आप क्या करते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में?
आप मैनेज करते हो आपके डेटा को, रिट्राइव करते हो। आपका अगर कुछ चाहिए, आपके कस्टमर का नाम चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, फोन नंबर चाहिए, आप रिट्राइव भी कर सकते हो, देन आप स्टोर भी कर सकते हो उसमें, और मैनिपुलेशन भी कर सकते हो कुछ चेंजेस। तो चेंजेस क्यों करने पड़ते हैं? सपोज करो कि एक स्टूडेंट है, वो मेरी क्लास में पढ़ता था, बट उसने अभी क्लासेस उसकी खत्म हो गई, तो मैं उसका डेटा रख के क्या करूंगा? नहीं करूंगा कुछ, राइट? तो मैं डेटा स्टोर नहीं करूंगा। सो दैट्स व्हाई मैनिपुलेशन इज इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज व्हाट? डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? बेसिकली आपका डेटाबेस और आपका डीबीएमएस का कॉम्बिनेशन, डेटाबेस और डीबीएमएस का कॉम्बिनेशन को बोलेंगे आप डेटाबेस सिस्टम। दोनों के कॉम्बिनेशन को आप बोलोगे डेटाबेस सिस्टम, ठीक है? सो कौन कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल है मार्केट में? आपने सुना होगा ओरेकल, फिर MySQL भी है, MySQL, देन DB2, पोस्टग्रे। सो ये सब आपके डेटाबेसेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सो ज्यादातर ओरेकल एंड MySQL चलता है आपके मार्केट में, बट ये दोनों भी ठीक ठाक चल लेते हैं। DB2 किसका है? IBM का प्रोडक्ट है DB2। ओके, सो ओरेकल और MySQL ज्यादा चलता है। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस पे। सो व्हाट इज द फर्स्ट खूबी? फर्स्ट खूबी इज रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब क्या है? सपोज करो आप यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना रहे हो, तो स्टूडेंट का डेटा रखोगे, देन टीचर्स का डेटा रखोगे, स्टाफ का डेटा रखोगे, राइट? दे आर रियल वर्ल्ड एंटिटी, दे एग्जिस्ट। ओके, स्टूडेंट भी एग्जिस्ट करता है, टीचर भी एग्जिस्ट करता है, स्टाफ भी एग्जिस्ट करता है, एडमिन भी एग्जिस्ट करता है, तो दे आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज। व्हाट? रिलेशन बेस्ड टेबल। सो रिलेशन बेस्ड टेबल मतलब क्या? कि आपको दो टेबल्स अगर आपने बनाया, एक स्टूडेंट टेबल, एक टीचर टेबल, सो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? स्टूडेंट टेक क्लासेस फ्रॉम टीचर, करेक्ट? सो स्टूडेंट और टीचर के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन को हम स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर। सो दैट इज अ वेरी गुड फीचर ऑफ डेटाबेस कि हम रिलेशनशिप बनाकर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज लेस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। ओके, डुप्लीकेसी। सो डुप्लीकेशन मीन्स व्हाट? आप एक ही डेटा को बार बार स्टोर नहीं करना चाहते हो। अभी जैसे विनीत नाम का आपके पास एक स्टूडेंट है, और सेम डेटा आप अगर कोई दूसरे टेबल में भी स्टोर कर रहे हो, सो दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? बार बार क्यों आपको एक ही चीज स्टोर करनी है? वो जगह लेगा, वो स्टोरेज लेगा। तो आपको हमेशा ये करना है कि लेस रिडंडेंट डेटा स्टोर हो, मतलब डुप्लीकेट डेटा कम से कम स्टोर होना चाहिए, और वो हमको देता है डेटाबेस का कंसेप्ट। That's why it is a feature of database. Then consistency का मतलब होता है कि सपोज करो आपके पास एक डेटा है, विनीत मेरा स्टूडेंट है, और वो क्या कर रहा है? वो 3rd ईयर इंजीनियरिंग में है। ओके, तो ऐसा ना हो कि एक टेबल में आपने लिखा है कि विनीत नाम का जो स्टूडेंट है वो 3rd ईयर में पढ़ रहा है, और दूसरे टेबल में आप लिख रहे हो विनीत नाम का स्टूडेंट है वो 1st ईयर में पढ़ रहा है। सो कंसिस्टेंट होना चाहिए डेटा। कंसिस्टेंट query language means what? It gives you the feature of SQL, structured query language. So SQL हमको देता है डेटाबेस, तो SQL बेसिकली हम क्या करते हैं? क्वेरी मार के डेटा निकाल लेते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड फीचर कि ये क्वेरी लैंग्वेज हमको ऑलरेडी मिली हुई है। Then next is ACID property. So ACID property stands for what? Atomicity. A stands for atomicity. Then consistency. Then isolation and durability. Okay, so atomicity, consistency, isolation, durability. acid property आपकी होनी ही चाहिए उस डेटाबेस में, यानी acid property को वो करना ही चाहिए सपोर्ट। it should support acid properties. Then next is multi user and concurrent access. ओके, तो मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है? मल्टी यूजर मीन्स व्हाट? मल्टी यूजर मतलब कि आप ऐसा तो नहीं है कि अमेजॉन सिर्फ एक ही बंदा यूज करता है, लाखों लोग यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट लाखों यूजर यूज करते हैं, जोमैटो, स्विगी लाखों यूजर यूज करते हैं। तो इट शुड बी मल्टी यूजर, मतलब ऐसा नहीं कि एक कर रहा है तो दूसरा नहीं कर सकता, दोनों कर सकते हैं, चारों कर सकते हैं, जितने लोगों को साथ में एक्सेस करना है वो कर सकते हैं। सो कॉन्करेंट एक्सेस मीन्स व्हाट? मल्टीपल यूजर्स उसके डेटाबेस को एक्सेस से कम्युनिकेट कर रहे हो। सो मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं? डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। देन एथ वन इज मल्टीपल व्यूज। ओके, तो मल्टीपल व्यूज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल व्यूज का मतलब होता है कि अगर आपका एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, तो उसके अंदर
स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को वही इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए जो स्टूडेंट को चाहिए, जैसे उसका नाम, उसके परसेंटेज, उसके मार्क्स, राइट। उसको ये नहीं दिखना चाहिए कि एडमिन का पासवर्ड क्या है, ये तो आप नहीं दिखाओगे, राइट। सो एडमिन क्या क्या देख सकता है और स्टूडेंट क्या क्या देख सकता है। अगर दोनों सेम देख सकते हैं तो फिर तो लग गए, फिर स्टूडेंट क्या करेगा, उसमें चेंज करना चालू कर देगा, राइट। सो इसके लिए क्या होता है, स्टूडेंट के लिए अलग व्यू बनाते, एडमिन के लिए अलग व्यू बनता है, टीचर के लिए अलग व्यू बनता है। तो मल्टीपल व्यूज हम बना सकते हैं कि कौन कौन क्या क्या इंफॉर्मेशन देखेगा आपके डेटाबेस में। देन नाइन्थ इज व्हाट, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज मल्टीपल व्यूज देते हैं, राइट। तो स्टूडेंट को उतना ही दिखता है जितना उसको देखना है, उसको ज्यादा दिखाते नहीं है। टीचर को उतना ही देखना है जितना उसको दिखाना चाहिए, राइट। सो सिक्योरिटी। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है सिक्योरिटी में, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स, तो हम रूल्स कंस्ट्रेंट्स बनाते। सो कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स है वो भी हम देखेंगे, नॉट नल चेक, यूनिक कंस्ट्रेंट। अभी के लिए इतना समझो कि हम कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं, इसके लिए डेटाबेस जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट वन इज आइसोलेशन ऑफ डेटा। सो आइसोलेशन मीन्स व्हाट, आइसोलेशन का मतलब होता है कोरोना के समय में आप समझ गए होंगे, राइट। आइसोलेशन क्या होता है, आप किसी को कोरोना का अगर कुछ सिम्टम्स लग रहा है तो आप उसको आइसोलेट करते हो। आइसोलेट का मतलब है आप सबसे उसको यूजर को अलग कर देते हो, अपने बंदे को अलग कर देते हो। क्यों कर देते हो, ताकि वो किसी और को इफेक्ट ना कर पाए। वैसे ही आइसोलेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है कि आप डेटा को दूसरों से इफेक्ट नहीं होने दोगे। एक बंदा कर रहा है तो वो अपना अलग कर रहा है, दूसरा बंदा कर रहा है वो अपना अलग कर रहा है, उसको एक दूसरे से लेना देना है ही नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेशन ऑफ डेटा। सो ये हमने देखा आज के लेक्चर में डेटाबेस क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस क्या होता है। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे पढ़ लेना। और मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज इसको एक लाइक दे देना और सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज लेकर आऊंगा जिसमें डेटाबेस से रिलेटेड और भी चीजें हम करेंगे। थैंक यू।